नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज का विषय है मानव धर्म की शिक्षा। यह वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। परमेश्वर के प्राप्ति के लिए जिस परिवार को यह तत्व स्वीकार करना हो, उस परिवार के सभी सदस्यों को मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुंगदेव जी इसके दिए हुए नियमों का पालन अवश्य करें। जिस परिवार के सदस्यों को नियम स्वीकार न हो वह इस मार्ग में न आए। आने पर केवल ऐसे लोग दुखी ही होंगे। अगर परिवार में सुख शांति समाधान रहे ऐसी इच्छा हो तो बाबा के 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों का पूरी तरह से पालन करें। एक साल में 365 दिन होते हैं। साल बदलता है पर वही पूजा करनी पड़ेगी। इस राह पर चलने के बाद सभी प्रकार की पूजा बंद करनी पड़ेगी और अंतःकरण से एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानना पड़ेगा। इस मार्ग पर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इस मार्ग में आए। इन्हें ध्यान में न रखने वाले कृपया इस मार्ग में न आए। इस मार्ग पर आने वाले परिवार में केवल दुख के कारण अल्प अवधि के लिए या सुख के लिए झूठ बोलकर स्वार्थ साधुपन न करें। ऐसा करने से केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि बाबा जुंगदेव जी ने निष्काम सेवा की थी और एक भगवान की प्राप्ति की थी। तो इस मार्ग में आने वाले सेवक भी बाबा के दिए हुए तत्व शब्द नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में चलना चाहिए और बाबा के जैसे निष्काम सेवा करना है। ऐसे लोग, ऐसे सेवक इस मार्ग में आ सकते हैं, क्योंकि यह मार्ग निष्काम भाव मार्ग है। इस मार्ग में एक भगवान का निष्काम सेवा होता है। तो सेवकों का सपना क्या होना चाहिए इस परमात्मा एक मार्ग के प्रति। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। धन का दीवाना धन को ना पायो, चांद का दीवाना चांद को ना पायो, कुर्सी का दीवाना कुर्सी को ना पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। बाबा कहते हैं धन के पीछे दौड़ने वाले धन को छोड़कर चले जाते हैं, कुर्सी के पीछे दौड़ने वाले कुर्सी को छोड़कर चले जाते हैं और चमड़ी के पीछे वासना के पीछे दौड़ने वाले एक दिन यह शरीर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने सिखाया है कि आज आपको अगर भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी आपको भगवान ही दिखेगा। इसीलिए भगवान के दीवाने भगवान में समाये जाते हैं, वे परमात्मा के हो जाते हैं। यह सेवक का सपना होना चाहिए, क्योंकि बाबा का भी यही सपना था। पतन उसी का होता है जो संगत करे शैतान की। सिखाया सबको बाबा ने पकड़ दिशा भगवान की। लेकिन यह सपना सेवकों का कब पूरा होगा? जब हम सभी सेवक अपने आप को पहचानेंगे। हर सेवक को खुद से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब उसको खुद ढूंढना चाहिए। बाबा ने सिखाया है कि तुम अपने स्वरूप को देखो, कौन क्या करता है, किसी ने क्या किया उसके तरफ मत देखो। जिसने अपने आप को पहचाना उसे दुनिया को पहचानना आ जाएगा। इसीलिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। बाबा का सपना था कि मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा और उसके लिए एक तो कार्य को साध लूंगा या देह का त्याग कर दूंगा। यह बाबा का अंतिम ध्येय था, अंतिम सपना था। उस सपने को बाबा ने मात्र 25 साल की उम्र में प्राप्त किया। बाबा ने सबसे पहले अपने आप को पहचाना। बाबा खोजते खोजते खो गए और बाबा रोने लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। और बाबा अंतिम ध्येय तक पहुँच गए।
और तब कहीं एक भगवान ने बाबा को परिचय दिया कि मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मानव या बेईमान है। उनमें से तू एक मानव है जिसने मुझे प्राप्त किया। बाबा को फिर लगा कि भगवान ने मुझे बेईमान कहा है। जिस भगवान की मैंने प्राप्ति की है, वह भगवान ने मुझे बेईमान कहा है। यह सोचकर बाबा ने इसका जवाब ढूंढा और बाबा ने इसका जवाब भगवान को दिया, ईमान। भगवान ने कहा, मानव तू बेईमान है। बाबा ने कहा, ईमान ही मेरा भगवान है। बाबा कहते हैं, हे भगवान, मैं इस धरती पर आपका प्रचार और प्रसार ईमान से करूँगा। और बाबा ने अपने जीवन में तय किया कि ईमान ही भगवान है, और इस मार्ग में जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है वह सिर्फ ईमान पर खड़ी रहती है। सच बराबर तप नहीं, प्रेम संपंत पंथ, जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप है। बाबा कहते हैं, सत्य ही धर्म है, और यह धर्म का सबसे बड़ा सार होता है प्रेम। यह धर्म को मजबूत बनाता है, प्रेम ही धर्म सिखाता है। और बाबा का सपना था कि मैं इस धरती पर ईमान खड़ा करूंगा, इसलिए बाबा ने इस धर्म का नाम मानव धर्म रख दिया। इंसान अगर इंसानियत से चलता है तो वही सच्चा मानव धर्म है, और ऐसा धर्म जो इंसान को इंसानियत की पहचान करके देता है। ऐसा धर्म इस दुनिया में एक ही है, और वह है मानव धर्म। तो बाबा का सपना था कि मैं इस दुनिया में ईमान खड़ा करूं, और इसीलिए भगवान ने बाबा को इस धरती पर भेजा है। बाबा ने भगवान को वचन दिया कि मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ूंगा, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। यह बाबा का सपना हम सभी सेवकों को पहचानना होगा, और उसी सत्य को हमें भी पकड़ना पड़ेगा, तब कहीं बाबा का सपना पूरा हो सकता है। यह युग परिवर्तन का काल है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और इस कलयुग के बाद घूमकर सत्ययुग आ रहा है। इसीलिए हमें इस धरती पर ईमान खड़ा करना पड़ेगा। यह बाबा ने पहचाना था, और इसी भगवान ने बाबा को इस धरती पर भेजा था। बाबा ने इस देश के नर नारी को संदेश दिया कि देश के नर नारी, आप सत्य के लिए जाग जाइए। तूफान आने वाला है, जो जागेगा वो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा। हमें सत्य के लिए जागना है। यह बाबा का संदेश हमें घर घर में पहुंचाना है, और हमें बाबा के सपने को पूरा करना है। नमस्कार जी सभी सेवकों को। बाबा गुलाब के फूल थे, कमल के फूल थे, तो इसका अर्थ क्या है? बाबा को गुलाब का फूल, कमल का फूल क्यों कहा गया है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हे सेवक, तू बाबा का सेवक है। जिस बाबा ने इस धरती पर भगवान को प्राप्ति की। इतिहास कहता है कि भागीरथ ने इस धरती पर गंगा को अवतरित किया था, लेकिन बाबा ने हम सभी दुखी कष्टी गरीब लोगों के लिए एक भगवान को आपके घर में अवतरित किया है। सेवक, तू अपने अंदर में देख और सोच कि तू कौन है, कहां से आया है और तू कहां जाएगा। बाबा ने तेरी पहचान करके दी है कि तू एक आत्मा है, निराकार है, चैतन्यमय है। सेवक, तू अपने आप को पहचान और गुलाब होकर महक, क्योंकि बाबा ने तुझे अपने समान बनाया है। बाबा संसार में दिखते थे, लेकिन वे संसार में नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ के ऊपर रहता है, उसी प्रकार बाबा संसार में रहते थे, लेकिन संसार के ऊपर थे। इसी कारण बाबा की सुगंध नागपुर से होते हुए आज पूरे देश में, पूरे भारत में फैल रही है, क्योंकि बाबा कमल के फूल थे, बाबा गुलाब के फूल थे।
उसी प्रकार सेवक तुझे बाबा ने बनाया है और पूरी की पूरी कृपा तेरे ऊपर बरसाई है। बस इतनी ही बात है सेवक, तुझे बाबा को वचन देना है कि भगवान मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा तेरे ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि तेरे आंगन में, तेरे परिवार में अमृत की वर्षा कर देंगे। ऐसा तू सेवक है। सेवक तू पहचान बाबा की कृपा को, बाबा के तत्व शब्द नियम को पहचान। इतनी ही नहीं सेवक, तू अगर बाबा के तत्व शब्द नियम के लिए पूरा का पूरा दिल दे देता है तो बाबा तेरे जीवन में परमात्मा का रस भर देंगे। इतनी ताकत बाबा ने तुझे दी है। सेवक तू गुलाब होकर महक, तू कमल का फूल बनकर तू हीरा बन। तेरे पास क्या नहीं है सेवक, अगर पत्थर को भी तरसाया जाता है तो पत्थर मूर्ति बन जाता है और उस पत्थर रूपी मूर्ति के सामने सारे लोग अपना शीश झुकाते हैं। अरे सेवक, तू तो एक जिंदा पत्थर है और बाबा ने तुझे तत्व शब्द नियम से तरसाया है। अगर तू बाबा के तत्व शब्द नियम से अपने आप को सुंदर बनाता है तो सारी दुनिया तेरे सामने झुक जाएगी। तू जिंदा पत्थर है, लेकिन वह पत्थर नहीं जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जाते हैं। तू वह पत्थर नहीं है कि संसार में फंसे, मोह माया में फंसे। सेवक तू अपनी महिमा में जाग जा, क्योंकि जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। सेवक तू जाग जा, बाबा तुझे बुला रहे हैं। सेवक तू जाग जा सत्य मर्यादा प्रेम के लिए। जाग अपनी महिमा में, कब तक सोया रहेगा। हे सेवक, तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें रोक सके यह जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तुझे कोई नहीं रोक सकता सेवक, तू जाग जा। तुझे कामयाबी की चोटी पर पहुंचना है और बाबा के सपने को साकार करना है। तुझे बहुत कुछ करना है सेवक, तू जाग जा। बाबा ने तेरे पास भगवान दिखाया है। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू ओजस्वी तेजस्वी बन और वीर्यवान बन। आलस्य को नष्ट कर, अच्छे विचार कर, विकारों को नष्ट कर, अपने मन को पवित्र कर, एकता को निर्माण कर, सारे सेवकों को अपना भाई समझकर बाबा के सपने को साकार करने के लिए तू जाग जा। क्योंकि तू गुलाब है, इसके पहले भी तू गुलाब था, लेकिन कब, अगर तेरे विचार शुद्ध हैं, तेरा मन पवित्र है और मन प्रसन्न है तथा वाणी में कोमलता है, तब तेरी वाणी में अगर मधुरता, प्रेम, मर्यादा और सत्य है तो तू गुलाब रूपी सेवक है, कमल रूपी सेवक है। तू अपने आप को समझ। अरे बाबा ने तुझे कितना बड़ा प्रसाद दिया है, कितनी बड़ी शक्ति दी है। तू किसी देवी देवता से कम नहीं है। उठ सेवक, तू जाग जा, क्योंकि तेरे जीवन में कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुझे बाबा जैसे सतगुरु मिले, जिन्होंने कभी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। इतने बड़े महान सतगुरु हैं कि जिन्होंने तुझे व्यसन से मुक्त किया। 4 तत्व से शक्ति निर्माण होती है, 3 शब्द से भक्ति निर्माण होती है और 5 नियम से युक्ति निर्माण होती है। हे सेवक, बाबा ने तुझे शक्ति, भक्ति और युक्ति दी है, लेकिन तू इसे तभी पहचानेगा जब तू अपने आप में जागेगा। इसीलिए तू अपने आप को पहचान, तब तुझे पता चलेगा कि तेरे सतगुरु कितने महान हैं, क्योंकि बाबा ने तुझे अमृत का रस दिया है। सेवक, तू जाग जा, यह तत्व शब्द नियम का अमृतमय रस है। ऐसी अमृतमय की प्यालियां बाबा ने तुझे पिलाई है। हे सेवक, ऐसे अमृतमय रस को तू चख। तू मोह माया और वासना के पीछे मत दौड़, क्योंकि यह तुझे फंसाने वाले हैं। इसीलिए हे सेवक, तू तत्व शब्द नियम से चलते हुए अपने जीवन में गुलाब होकर महक।
क्योंकि बाबा ने दिया सहारा जब दर दर की खा रहे थे ठोकर। तत्व शब्द नियम से चलकर सेवक तू महकना गुलाब होकर। तो इसीलिए बाबा को गुलाब का फूल, कमल का फूल कहा गया है, क्योंकि गुलाब में, कमल में वो खुशबू होती है जिसके सामने जाने से बहुत ज्यादा सुगंध आता है। उसकी सुगंध आसपास पूरी तरह से खुशबू फैला देता है। उसी प्रकार इसीलिए बाबा को गुलाब का फूल, कमल का फूल कहा गया है और सेवकों को भी गुलाब का फूल बनकर महकने के लिए कहा है।